हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ रीडिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फोर्थ पार्ट, जिसके अंदर में मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करके बताऊँगा आपकी OSPF टू RIP। तो यहाँ पर अगर आप नेटवर्क टोपोलॉजी या सिनेरियो को देखें तो मैंने 3 राउटर्स लगाए हुए हैं, R1, R2 और ये R3। तो यहाँ पर अगर आप इस साइड पे देखोगे तो R1 और R2 के बीच में मैं जो है OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ सिंगल एरिया यानी एरिया 0 के साथ, और R2 और R3 के बीच में मैं RIP कॉन्फ़िगर करूँगा। यहाँ पे R1 के ऊपर में OSPF कॉन्फ़िगर होगा, R3 के अंदर ऊपर में मतलब RIP कॉन्फ़िगर करूँगा मैं यहाँ पे, और जो R2 है हमारा इसके ऊपर में मैं OSPF और RIP दोनों कॉन्फ़िगर करूँगा और R2 के ऊपर ही इसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो यहाँ पे ये नेटवर्क टोपोलॉजी मैंने बनाई है, पोर्ट्स मैंने पहले से अप करके रखे हैं। तो अब यहाँ पे R1 के ऊपर में हम OSPF की कॉन्फ़िगर करेंगे, तो OSPF 10 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले राउटर 1 के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और ये फर्स्ट कमांड जो लगेगी हमारी इनेबल, देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और देन उसके बाद में मैं यहाँ पे सिंपली OSPF कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। उसके लिए फर्स्ट कमांड लगेगी राउटर OSPF, और उसके बाद जो आपने ऑटोनोमस नंबर देना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे 10 ऑटोनोमस नंबर देना है इसको, और इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नेटवर्क जो हैं वो प्रोवाइड करवाऊँगा उसको, उनकी नेटवर्क आईडीज़ और उनका वाइल्ड कार्ड बिट्स और एरिया। तो यहाँ पर इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में 2 नेटवर्क आप देख पा रहे हो, एक 1 का है और एक 10 का है। तो इन दोनों की नेटवर्क आईडी और वाइल्ड कार्ड बिट्स और एरिया प्रोवाइड करवाऊँगा इनको। तो इसके लिए जो कमांड लगेगी वो लगेगी नेटवर्क 1.0.0. स्पेस। अब इनकी वाइल्ड कार्ड बिट्स जो रहेंगी वो 0.255.255 और .255। एरिया तो मैं सिंगल एरिया के साथ कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको एरिया, जैसे मैंने बाहर भी मेंशन किया हुआ कि एरिया 0 देने वाला हूँ मैं इनको, तो यहाँ पे इसको एरिया 0 दे दूँगा और एंटर कर दूँगा। और सेकंड कमांड में भी यही रहेगा, बट क्या है कि यहाँ पे नेटवर्क आईडी चेंज करूँगा। तो नेटवर्क आईडी यहाँ पे पहले 1 की दी है, अब यहाँ पे 10 की प्रोवाइड करवा दूँगा, और वाइल्ड कार्ड बिट्स इसकी भी सेम रहेंगी 0.255.255.255, और ये एरिया रहेगा यहाँ पे ये भी 0। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने OSPF की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है राउटर 1 पे। अब मैं राउटर 2 के ऊपर में राउटर 3 के ऊपर में RIP कॉन्फ़िगर करूँगा। उसके लिए भी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल एनेबल कमांड, देन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर में आने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड। फर्स्ट कमांड लगेगी यहाँ पे हमारी राउटर RIP, और इसको एंटर करने के बाद आपको मेंशन करना है कि कौन सा वर्जन करने वाले हो यूज़, तो मैं वर्जन 2 यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे देखना है मेरे को कि इसके डायरेक्टली कांटेक्ट में कौन से नेटवर्क है, उनकी नेटवर्क आईडीज़ प्रोवाइड करवानी है। तो यहाँ पे राउटर 3 के डायरेक्टली कांटेक्ट में 2 और 20 की नेटवर्क आईडी है। तो यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्क 20.0.0.0 और देन सेकंड जो है हमारा 2 की नेटवर्क आईडी 2.0.0.0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने RIP कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब आता है हमारा R2, जिसके ऊपर हमारी मेन जो है कॉन्फ़िगरेशन होनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी OSPF की, देन उसके बाद RIP की, जो भी आप पहले करना चाहो कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले OSPF या RIP है, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है आप दोनों में से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, जिसके अंदर नेटवर्क आईडी आएगी 1 की। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, अनेबल
कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर। अब यहाँ पे आपको ऑटोनोमस नंबर जो है वो सेम रखने हैं, तो ऑटोनोमस नंबर 10 है, क्योंकि ये IGP प्रोटोकॉल है, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी आएगी वो 1 की आएगी, 1.0.0.0। वाइल्ड कार्ड बिट्स 0.255.255, क्योंकि ये क्लास A है, और जो हमारा वाइल्ड कार्ड बिट्स होती हैं वो सबनेट मास्क का इन्वर्स होती हैं। इन्वर्स नहीं कह सकते, मतलब ऑपोजिट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्लास A का जो सबनेट मास्क है वो 255.0.0.0 रहेगा, तो सबनेट मास्क जो वाइल्ड कार्ड बिट्स जो रहेंगी उसकी वो 0.255.255.255 रहेगा, और एरिया यहाँ पे 0। इसके बाद में इसको आप यहाँ से क्या करोगे, एग्ज़िट करोगे। एग्ज़िट करने के बाद में आपने इसको आपने दूसरा जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है, दैट इज़ राउटर रिप वर्जन मेंशन करोगे यहाँ पे, दैट इज़ वर्जन 2, और इसकी जो नेटवर्क आईडी यहाँ पे आएगी वो 2 की आएगी, तो 2 का नेटवर्क हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोवाइड करवा देंगे, नेटवर्क आईडी। तो ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद में जो मेन हमारे कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जो रीडिस्ट्रीब्यूशंस की कमांड यहाँ पे लगने वाली हैं वो क्या लगेंगी, फर्स्ट में राउटर OSPF और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10, ये इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ रिप के अंदर, और इसके आगे जो एक सिंपल सी कमांड लगती है दैट इज़ सबनेट्स। तो ये कमांड लगेगी यहाँ पे। इसको एग्ज़िट करने के बाद में राउटर रिप, देन इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे OSPF, ऑटोनोमस नंबर हमारा जैसा कि 10 है, और देन इसके बाद में हमें यहाँ पे एक चीज़ देनी पड़ती है दैट इज़ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक आप यहाँ पे आपके पास में 0 से लेके 16 तक की रेंज, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो हॉप काउंट्स के ऊपर में काम करता है, तो मैक्सिमम 16 हॉप्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे आप कितने हॉप्स देना चाहते हो, तो मैक्सिमम 16 ही है, यहाँ पे 17 नहीं आप दे सकते। तो मैं यहाँ पे 10 हॉप देना चाहूँगा मैट्रिक में। तो ये हमारी यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन है OSPF टू रिप की। अब हम इनको क्या करेंगे, पिंग करके देखेंगे। तो उसके लिए आप डेस्कटॉप के ऊपर में जा सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में। सिंपली आपको यहाँ पे अगर आप देखो ये जो है ये 10 का IP है और ये 20.2 का है इस वाले PC का। तो मैं इस वाले से इस वाले को डायरेक्टली पिंग करूँगा यहाँ से, पिंग आगे 20.2 का IP एड्रेस डाल के। तो फर्स्ट टाइम में भी कुछ जो पैकेट्स हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो ये देखो ये 75% कम्युनिकेशन है इसकी सक्सेसफुल है। अब आप देख सकते हो कि ये 100% इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन है। तो ये हमारा वीडियो था जिसके अंदर हमने देखा कि आप रिप को OSPF के अंदर में रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, या फिर OSPF को रिप के अंदर में कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।